कलम तो चलती रहेगी, किसी रूप में भी चले। हम पेड़ के नीचे बैठेंगे, पेड़ की छांव हटा देंगे, हम धूप में बैठेंगे, हम काम करेंगे, काम करते रहेंगे। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। दो तरीके की मीडिया होती हैं, एक होती है जो माफिया का काम करती है और दूसरी मीडिया वो होती है जो भयभूत भ्रष्टाचार की खबरें दिखाती है। सरकार को वही दर्द हो रहा है, जो सरकार से सवाल करेगा सरकार उस आवाज़ को खामोश करना चाहेगी। उस वैसा ही कुछ हुआ हमारे साथ, जो साथी हैं उन्हीं के साथ। उनके साथ जो हादसा हुआ वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भारत में ये बुलडोजर सिर्फ उन लोगों पर नहीं चलाया गया, ये भारत की डेमोक्रेसी पे चलाया गया है, ये भारत के संविधान पर चलाया गया है। मेरे साथ हैं सईद अहमद जी, हम उनसे बातचीत करेंगे जो वेब वार्ता न्यूज़ के संपादक हैं और जिनकी पल भर में मलबे के ढेर में उनके अरमानों को कुचल दिया, उनकी कलम की ताकत को कमज़ोर कर दिया। देखिए किस तरीके से डिक्टेटरशिप को थोपने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार, बुलडोजर का डर बिठा रही है और कलम की ताकत को कमज़ोर कर रही है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, पूरी जो मसला हुआ था, उसकी जो घटना हुई थी उसके बारे में थोड़ा आप डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब क्या करना, यहाँ पे लोग आज़ादी के बाद से लोग बैठे हुए हैं, मीडिया के लोग वहाँ पे, ज़्यादातर दफ्तर मीडिया के ही हैं। उस एरिया का नाम ही प्रेस लेन है और जब हिंदुस्तान में बाहर से भी कोई आता है ना उस एरिया में, तो वो उसे मीडिया का मंदिर मार्ग मानता है। तो वहाँ लोग आते थे, जाते थे, वहाँ लोग काम कर रहे थे और तब से आज तक वहाँ कभी किसी तरीके की कुछ शिकायत नहीं हुई। कुछ समाचार पत्र और यूट्यूबर वहाँ पे ऐसे थे जो सच दिखलाते थे, वो शायद लोगों को पसंद नहीं आया और उस वजह से ये सारी हरकतें शुरू हुई। और उसमें कुछ असामाजिक तत्वों को साथ लिया, एमसीडी का सहारा लिया। असामाजिक तंत्र और एमसीडी ने कोर्ट को गुमराह करके ये नाटक रचा। कोर्ट में एक तरफ सुनवाई चल रही थी और ये लोग जो है ज़बरदस्ती इस बुलडोजर चला गए। अब किसी की गुंडागर्दी है, वो सरकारी गुंडागर्दी हो या वैसी हो, है तो गुंडागर्दी, और वो गुंडागर्दी हुई और हम लोगों के सारे आने रोजी रोटी के ठिकाने और सच की कलम को कुचलने का काम वहाँ किया गया। कब से आप लोग वहाँ पर ये न्यूज़ एजेंसियाँ चला रहे हैं? हमें वहाँ 15 साल हो गए जी, लेकिन उस ऑफिस को वहाँ पे 30 साल हो गए और लोग भी इससे ज़्यादा के लोग वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ पे बहुत सारे समाचार पत्र, क्योंकि तब तो एजेंसी का उधर कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, तो न्यूज़पेपर थे, कई लोगों के रजिस्टर्ड हैं वहाँ से न्यूज़पेपर, उसी एड्रेस से। बिजली है, पानी है, प्रॉपर्टी का टैक्स है, वो सारी चीज़ें जैसे सिस्टम में जाती हैं वो सारी जा रही थी। बस ये था कि कुछ बातें उनकी नहीं मानी, उनके समझौते नहीं माने, तो जिसका ये खामियाजा भुगतना पड़ा। सरकार का कहना है कि वो अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर चला रही है। हाँ, दिल्ली जो है अगर इस तरीके से देखा जाए जैसे वो जिसे अवैध कह रही है, तो 90% दिल्ली अवैध है। सिर्फ जो लुटियन जोन है जहाँ पे आके सांसद जी, मंत्री जी रहते हैं, सिर्फ वही दिल्ली वैध है उनके हिसाब से। जबकि दिल्ली जो है जनता से बनती है, दिल्ली किसी की हवेली से नहीं बनती। और यहाँ जो गरीब लोग रहते हैं वो गरीबों को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनके सारे एरिए को, उनके सारे आसियानों को लोग अवैध कहते हैं। जब यहाँ पे दिल्ली में रजिस्ट्री का सिस्टम नहीं है, ज़्यादातर लोग पावर ऑफ अटॉर्नी पे दिल्ली है, खुद लुटियन जोन भी पट्टे पे ही है लोगों के, वो कब्जा किया हुआ है सिस्टम। लेकिन वो ठीक है, हमारा देश है, आज़ाद हुआ है, वहाँ पे हमारे लोकतंत्र के सारे पिलर हैं, तो उस पर वो टिप्पणी नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके की दिल्ली मानते हैं वो उनकी यही है कि हम लुटियन जोन वाले सिर्फ दिल्ली वाले हैं, बाकी वो लोग दिल्ली के नहीं हैं। और वो सब जगह उजाड़ने पे लगे हुए हैं। कहीं पुरानी दिल्ली पे कोई काम करेंगे, कहीं कच्ची कॉलोनी आए हैं उनको कच्ची कॉलोनी कहेंगे। अब अरे जो गरीब है वो अपने तरीके से बनाएगा, सरकार वहाँ फैसिलिटी नहीं रखेगी तो क्या कहेंगे, उसे कच्ची कह देंगे। आपके कहने से लीगल इलीगल नहीं होता ना। लेकिन बस यही है कि अगर हम भी जिस दिन सांसद बन जाएंगे तो हम भी लीगल हो जाएंगे। हम सांसद नहीं हैं, हम गरीब आदमी हैं, खोमचा लगाते हैं, हम छोटे छोटे काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इलीगल हैं। जबकि हमारे वोट से ही हम लोग सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन वो नहीं, तब हम लीगल हैं और वैसे इलीगल हैं। बाकायदे जिस जगह पे हम लोग रह रहे होते हैं, कोई भी गरीब जहाँ किसी कच्ची कॉलोनी के ले लीजिए, वो बाकायदे पैसा खर्च करते हैं, उसकी अटॉर्नी करते हैं, तो सरकार को भी रेवेन्यू देते हैं। जो तरीका जो उन्होंने बनाया है, जिस तरीके से लेते हैं, वहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं वो। और सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, उन्हें रोड नहीं मिलते हैं और बाकी दिक्कतें होती हैं, बड़ी मुश्किल से कभी कभार मिल गया। तो यहाँ सिस्टम लीगल, तो पूरी दिल्ली लीगल है। सब तोड़ो, फिर वन टाइम एक ही बार करो ना उसको, लुटियन जोन को छोड़ के बाकी सब एक बार कर लो।
सर, जिस तरीके से आप वेब वार्ता न्यूज़ चलाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, उन सामाजिक और तमाम उन मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं जो जुड़े होते हैं रोटी से, जो जुड़े होते हैं दर्द से, अब क्या सोचा है अब आपने आगे? सरकार ने तो आपकी कलम की ताकत को कमज़ोर कर दिया है। देखिए, कलम कमज़ोर तो वो नहीं कर पाएंगे, उन्होंने कोशिश की है। कलम तो चलती रहेगी, किसी रूप में भी चले। हम पेड़ के नीचे बैठेंगे, पेड़ की छांव हटा देंगे, हम धूप में बैठेंगे, हम काम करेंगे, काम करते रहेंगे। काम को वो नहीं रोक सकते। ये हो सकता है कि हमारे काम से उनको ज़्यादा फ़र्क पड़े। अभी कम पड़ रहा था, तो अब हो सकता है ज़्यादा पड़े। लेकिन ये कि आसाना टूटा है, परेशानियाँ हुई हैं, लोग जो है बेघर हो गए हैं, लोगों की रोजी रोटी पे फ़र्क पड़ा। जो हमारे साथ स्टाफ काम कर रहा था, जो रिपोर्टर्स काम करते थे, जो टेक्नीशियन काम करते थे, उन लोगों के परिवार पे फ़र्क पड़ा है। लेकिन वो लोग सारे लोग इतने मजबूत हैं, वो सारे लोग भारत के नागरिक हैं। भारत का नागरिक बड़ा मजबूत होता है। तो वो भारत के नागरिक हैं और उनका है इरादा कि साहब हम भूखे पेट रहेंगे लेकिन काम करेंगे, और वो काम करेंगे। जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, सरकार ने कोई मुआवजा दिया आपको? नहीं, मुआवजे की तो बात ही नहीं। सरकार तो कुछ देना ही नहीं चाहती, वो तो परेशान करना चाहती है। वो दिन पे दिन परेशान करना चाहती है, वो देगी क्यों? एक आखिरी बात क्या बोलेंगे उन दर्शकों के लिए जो आवाज़ तो उठाना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से चार दीवारी के अंदर बैठे हैं? नहीं, डर तो क्योंकि आज आपका नंबर है, कल उनका भी नंबर आने वाला है। नहीं, लोगों को यही समझना है कि आज मेरी बारी है तो कल आपकी भी बारी है। तो अपनी बारी का इंतज़ार न करें, बुलंदी से आवाज़ उठाएं, और जहाँ भी गलत हो रहा है वो जो भी लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हों और एकजुट खड़े हों। अगर एक जगह एरिए में काम हो रहा है और वो आपको लगता है कि वो गलत हो रहा है, तो बाकी सारे लोगों को, पूरे देश को आवाज़ उठानी चाहिए और सच के साथ होना चाहिए। सर, मेरा सवाल आपसे है कि सरकार वहीं पे बुलडोजर क्यों चलाती है जो सरकार से रोजी रोटी की बात करता है, रोजगार की बात करता है? ऐसे तमाम जगह भी हैं जहाँ से हिंदू मुसलमान होता है, पत्थरबाजों की आवाज़ आती है, मुल्ले काटे जाएंगे, इस तरीके की बयानबाजी होती है, ऑन स्क्रीन आप देखेंगे डिबेट कराई जाती है। वहाँ बुलडोजर सरकार कब चलाएगी? बेसिकली क्या है, मीडिया जो हम लोग मानते क्या कि मीडिया है क्या? मीडिया जो है, जो आम जनता की बात उठाती है ना, वो मीडिया है। लेकिन अब मीडिया बना क्या दिया गया कि जो लोग बाहर से लाए गए, थोपे गए, वो मीडिया के लोग नहीं है। वो MBA किया उन्होंने, उनके कैसे लोगों के माइंड को ब्रेन वॉश करना है, कैसे लोगों के दिमाग में जो है जहर भरना है, अब वो वाली मीडिया वो काम कर रही है। वो मीडिया नहीं है, वो साजिश करता है, और वो जहाँ साजिश करता है वो सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कुछ करेगी नहीं। जो सच दिखलाएंगे, जिससे सरकार को नुकसान हो सकता है, सवाल उठाए जा सकते हैं जहाँ से, उनको कुचलेगी। जहाँ गरीब हैं, जहाँ मझोले समाज पत्र वाले हैं, जहाँ पे यूट्यूबर हैं, जो सरकार की योजनाओं के बारे में सवाल उठाते हैं, जो जनता की आवाज़ बनते हैं, उनके वो चलेगा बुलडोजर। मतलब कि सरकार जो है वो गरीबों पर बुलडोजर चला रही है, सिर्फ अमीरों पे नहीं चलाएगी। ये बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम एरियाज़ में चलेगा, जो सरकार से सवाल करेगा वहाँ चलेगा। पॉश इलाके की बात करें, ग्रेटर कैलाश हुआ, लुटियन जोन हुआ, जहाँ MLA MPs का घर है, वहाँ नहीं चलेगा। हाँ, इसमें बात आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सिर्फ वो मुस्लिम नहीं, वो गरीब हिंदू भी हो सकता है, गरीब सिख भी हो सकता है, गरीब ईसाई भी हो सकता है, और वो सारे सच्चे और भारतीयों पे चल रहा है। और जो भारत छोड़ के भागने वाले लोग हैं, जो पैसा जमा करने वाले हैं, जो दूसरी जगहों पे देशों में बसने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के सारे पे काम होता है। ये थे शहीद अहमद जी, इन्होंने पूरी घटना बताई कि कैसे उनकी हसरतों को सरकार जो है बुलडोजर से कुचलने की कोशिश कर रही है, पल भर के मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया कलम की ताकत को। लेकिन एक बात जो बोली इन्होंने वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नजनक है कि उन्होंने बोला कि आशियानों को कुचला है, हमारे हौसलों को नहीं। सरकार कितनी आवाज़ों को खामोश करेगी? सरकार को बस डर लगता है अपनी आलोचना से, उसको डर लगता है उसकी जो नीतियाँ हैं, उसका जो एक्सपोज है, उसका भांडा ना फूट जाए। सरकार की नीतियाँ जैसे जैसे खुलती जा रही है उसकी पोल, सरकार उस आवाज़ को खामोश करना चाहती है, डराना चाहती है, कमज़ोर बनाना चाहती है। लेकिन ये देश डेमोक्रेटिक देश है, इसमें डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। आज मोदी सरकार है तो कल वो बदल भी सकती है। अच्छे अच्छे लोगों की सरकार जो है वो कलम की ताकत के आगे झुकना ही पड़ता है। हम लोगों की बातचीत कैसी लगी? क्या वाकई में जिस तरीके से सरकार डर बिठा रही है वो संविधान पर हमला है, कलम पर हमला है? सोचिए, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पत्रकारों की दफ्तरों को किस तरीके से बुलडोजर से मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया जा रहा है। सोचिए, सरकार को
कितना डर लगता है अपनी आलोचना से। अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि हमें मुसलमानों से क्या लेना देना, हमें मुसलमानों के दुकानों पर बुलडोजर चलाए तो हम खामोश हैं, मुसलमानों को सिर्फ टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। असल मुद्दा इस भारत में रिजर्वेशन खत्म करना है, असल मुद्दा इस भारत में संविधान खत्म करना है, असल मुद्दा इस देश में बोलने की आज़ादी खत्म करना है, असल मुद्दा इस देश में संविधान को खत्म करना है। अगर आज हम ये बात बोल पा रहे हैं तो इसे इसलिए क्योंकि अभी संविधान जिंदा है। भारत सरकार यही नहीं चाहती है कि बोलने की आज़ादी खत्म होनी चाहिए। सरकार के साथ वही लोग रहेंगे जो सरकार का गुणगान करेंगे। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया कि कितनों पे बुलडोजर चलाएगी? अगर बुलडोजर के लिए आप सड़कों पर नहीं आएंगे, अपनी सड़कों की ताकत को संसद तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये सरकार कभी सत्ता से नहीं जाने वाली। आपकी आने वाली पीढ़ियां लगातार गूंगी और बहरी हो जाएंगी और वो हमसे पूछेंगी कि हम कहाँ थे जब सरकार अपनी ये सब हरकतें कर रही थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया इन सब मुद्दों पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।